और अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश के अंदर लगातार होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर। इसमें बहुत अधिक राष्ट्रीय क्षति हो रही है। अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि प्रतिवर्ष 5 लाख मौतें होती हैं और दुर्घटनाएं इससे अधिक हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इनके रोकने के बहुत प्रयत्न किए हैं और दुर्घटना से मुझे बड़ा दुख होता है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि हर जनपद में सांसद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है और उस कमेटी में आरटीओ ऑफिस, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत लोग नामित हैं और उन सबको मीटिंग करके अपने जनपद के अंदर जो भी ऐसे स्पॉट हैं, स्थान हैं जहां दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनके निराकरण के उपाय जिला स्तर पर कर लेना चाहिए। ये बहुत आदर्श व्यवस्था है जो गडकरी जी ने एक सम्मेलन में कही और उन्होंने बड़ी संवेदनाएं भी व्यक्त की। निश्चित रूप से सोच बहुत अच्छा है, परंतु हमारे देश में सोच का क्रियान्वयन बड़ा मुश्किल है। जो भी आपके पास सोच है उसका क्रियान्वयन सही हो जाए, ये टेढ़ी खीर है और यही मुख्य कारण है। अभी हाल ही की बात है जिसने बिल्कुल द्रवित कर दिया कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली उन्नाव की चंडिका देवी मंदिर में मुंडन कराने के लिए आती है। इसमें भरे हैं ग्रामीण लोग, महिलाएं और पुरुष, और उस बेटे का बाप दारू पी करके और ट्रैक्टर स्पीड में जाता है और रास्ते में खंती जिसमें पानी भरा है उसका अंदाज नहीं लगता है और वो चला जाता है और ट्रॉली पलट जाती है और उसके फलस्वरूप 13 अर्थी एक ही गांव में एक साथ जली। इससे दर्दनाक सोच के रोमकूप खड़े हो जाते हैं, कांप जाते हैं रूह कि ये क्या हो रहा है। 3 परिवारों में बच्चे अनाथ हो गए, उनकी देखभाल वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यह हृदय को कपा देने वाली घटना है और ये एक घटना नहीं। लखीमपुर खीरी में 10 मरे। अब तो दहाई में मरना बहुत आसान सा हो गया है। यहां भरुआ सुमेरपुर में जो टोल प्लाजा है, उस टोल प्लाजा पे टैंकर चढ़ा देता है तिपहिया वाहन पर, उसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, कई मर जाते हैं। तो अब तो समाचार पत्र का पन्ना पलटते ही दुर्घटना देख करके रूह कांप जाती है कि यह क्या हो रहा है। और इसके बाद जो फरमान जारी होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं कि ट्रैक्टर पर अब कोई सवारी नहीं करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा सवारी, लेकिन ट्रैक्टर पर कृषि कार्य के लिए मजदूर तो जाएंगे। वो आपका आधे से कोई सवारी नहीं चलेगी, उनके या तो बहुत चालान होंगे और अगर चालान नहीं होंगे तो सौदा होगी, क्योंकि आपने उसमें कह दिया सीज कर दीजिए और कहीं कह दिया कि 10,000 से कम का चालान नहीं होगा। तो हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो लॉ हैं, ये डरावने नहीं होने चाहिए, ये फ्रेंडली होने चाहिए और समझदारी बढ़ाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो मास्टर लोग रैलियां निकलवाएंगे क्या? ये सब, इन सब चीजों से आपकी दुर्घटनाएं नहीं रुकने वाली हैं। आप एनएच पर जगह जगह पर दारू की दुकानें खोले हैं। ये घाटमपुर वाली दुर्घटना तो दारू की वजह से हुई है। आपके पास ड्राइवरों के दारू को रोकने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। और मिस्त्रियों की जो दुकानें हैं उनमें बहुत स्टैंडर्ड का काम मरम्मत का नहीं होता है। दुर्घटना का एक हेतु नहीं है, दुर्घटना का एक कारण नहीं है। हमारे यहां प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं है, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे कार का हो, चाहे डंपर का हो, चाहे ट्रक का हो।
प्रशिक्षित नहीं है। लाइसेंस है उनके पास, लाइसेंस तो जिस प्रकार से बनता है वो हर जिसने लाइसेंस बनवाया है वो जानता है क्या प्रक्रिया है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। सॉफ्टवेयर भी उसको ठीक नहीं कर पाई। तो हमने जो एक व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में दुर्घटनाओं के एक नहीं अनंत हेतु हैं। स्पीड ब्रेकर, जो व्यक्ति स्पीड ब्रेकर बनवाता है उसका स्पीड ब्रेकर उनको अलग किस्म का बनता है। अगर वो 100 स्पीड ब्रेकर बनवाएगा तो 100 तरह के स्पीड ब्रेकर बनेंगे। अरे भाई, कोई एक डिजाइन होनी चाहिए कि स्पीड ब्रेकर ऐसा होगा, स्कूल के पास का ऐसा होगा, मोड़ के पहले ऐसा होगा, जहां भीड़ भाड़ बाजार का इलाका हो वहां स्पीड ब्रेकर ऐसा होगा। ये इसकी डिजाइन विकसित हुई होगी विश्व में, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहां ये कुछ नहीं है। अभी कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश आया कि स्पीड ब्रेकर बहुत कायदे के बनना चाहिए, और मैंने देखा है अपने कस्बे में महोबे में कि झलकारी बाई चौराहे पर स्पीड ब्रेकर कई मीटर का बना हुआ है। अगर किसी को पता नहीं है और वो तेज में आएगा तो गाड़ी उचक के स्वयं एक्सीडेंट कर देगी, और किसी को कोई, वहां डीएम निकल रहा, एसपी निकल रहा, आरटीओ निकल रहा, बड़े बड़े नेता निकल रहे, मंत्री निकल रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है। किसी भी स्पीड ब्रेकर में लाइनिंग्स नहीं है जिसमें रात्रि में यह मालूम पड़ जाए कि स्पीड ब्रेकर है। इनको कौन देखेगा? गडकरी साहब की कमेटी को तो फुर्सत ही नहीं है कि मीटिंग हो जाए। आप पूरे जनपद के, देश भर के जनपदों को निकाल लीजिए, शायद कहीं एक आध दो मीटिंग हुई हो, हम दावे के साथ कहते हैं। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है, कार्य प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, दुर्घटनाएं कैसे रोकें, इसकी किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए, इसको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, मशीनरी को सक्रिय करने की आवश्यकता है। लखनऊ में बैठ करके ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई नहीं चलेगा, उसकी व्यवहारिकता समझिए। वो कृषि कार्य के लिए भी है तो कृषि कार्य के लिए मजदूर ढोएगा, और मजदूर ढोएगा तो पुलिस रोकेगी, और पुलिस रोकेगी तो पुलिस हमें रोक ना पाए, वो तेज रफ्तार में चल के एक्सीडेंट कर देगा। किस कदर राजमार्गों पर टोल के अलावा वसूलियां हो रही हैं, और उन वसूलियों से बचने के लिए ड्राइवर तेज रफ्तार में जाके एक्सीडेंट कर देते हैं। इन वसूलियों को आप नहीं रोक पा रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी विकसित होने के बावजूद भी। लोग पैसा देते हैं, फला जगह हमारी ड्यूटी लगा दीजिए, वहां इनकम बहुत है, उसके बाद वो साहब को टिप भी करते हैं। इन हालातों के चलते जो दुर्घटनाओं का परिदृश्य है वो बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। वाहन बेशुमार है, आबादी बेशुमार है, अप्रशिक्षित ड्राइवर हैं, दारुओं की दुकानें हैं, रोड कंडीशंस खराब हैं, कहीं खराब रोड है, खराब पुलिया है, वहां कोई चिन्ह नहीं लगे हुए हैं, लोग चले जा रहे हैं स्पीड में। अब हाईवे है तो हाई स्पीड में जाएंगे, दुर्घटना भी हाई होगी। तो एक सिस्टम विकसित हो, केवल एक मीटिंग कर लेंगे सांसद जी की अध्यक्षता में। सांसद जी को टाइम ही नहीं है मीटिंग में बैठने का। मैं किसी एक जनपद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात कर रहा हूं। सबका एक सा चरित्र है, सबकी एक सी चाल है। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपके हाईवे अपडेट होना चाहिए। जब तक अपडेट ना हो तब तक हाईवे पर आपका वाहन नहीं चलना चाहिए, हाईवे पर कोई जानवर नहीं होना चाहिए। हाईवे पर बड़े वाहन, छोटे वाहन खराब होते हैं, उनके रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बीच बीच में होनी चाहिए। और कोई भी वाहन हाईवे पर रुके, आपका ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि विद इन 5 मिनट्स वो वाहन उस स्टैंड पर चला जाए जहां उसकी स्थान नियत है। और रात्रि में आपको इतना चौक से रहना पड़ेगा, कहीं कोई वाहन खराब होता है तो अलर्ट लग जाए चारों तरफ, लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाहन खराब है। जब तक कम से, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और सब कुछ है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं है। रात में ड्यूटी वाला दारू पी लेता है, उसे पता ही नहीं कि हमको क्या करना है, उसको तो पैसा मिला, वो टुन्न हो गया। इन सब चीजों को देखने का कोई सिस्टम हमारे देश में नहीं है, इसको विकसित करना पड़ेगा। अन्यथा जिस प्रकार की दुर्घटनाएं बाहुल्य हो रही हैं, उनकी बाहुल्यता बढ़ रही है, दिन पर दिन बाहुल्यता बढ़ रही है, घट नहीं रही, ग्राफ घट नहीं रहा। इसके ग्राफ को घटाने की आवश्यकता है, प्रशिक्षित ड्राइवर होने की आवश्यकता है। जितनी ये गैरेजें खुली हुई हैं, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन की छोटी छोटी, ये सब ऐसे ही हैं, बिना ट्रेन।
इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, इनको आप ट्रेंड करा दीजिए। रोजगार बेचारे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी गलतियों से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। उनको प्रशिक्षित कौन कराएगा? कोई सिस्टम नहीं है। जिसको जहां मन आए उसने हवा भरने की दुकान खोली, 4 कीलें डाल दी, पंचर होंगे, अपने आप आएंगे। मतलब बड़ा बीभत्स दृश्य है। अगर इसको आप गौर से देखें, इससे निपटने की राष्ट्रीय प्रबल इच्छा होनी चाहिए, प्रांतीय प्रबल इच्छा होनी चाहिए, जनपदीय प्रबल इच्छा होनी चाहिए, वाहन चालकों की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जब सब मिलकर के चलेंगे तब जाकर के हम दुर्घटनाओं को रोक पाएंगे, वरना सक्रिय सड़कें, बढ़ता वाहनों का और जनसंख्या का प्रकोप दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहा है। रोज दुर्घटनाएं एक नहीं 4 हो रही हैं। और अब तो इकाई दुहाई वाला एक गया वो गया, उसका तो अब समाचार भी नहीं लोग छापते। अब तो 10 मरे, 15 मरे, बस पलटी, 60 मरे, 24 मरे। ये कितना डरावना समाचार, कितने डरावने परिदृश्य आते हैं जो लोग देखते हैं, उनकी रूहें कांप जाती हैं। इनसे निजात के लिए सरकार और परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के लोगों पर नकेल कसी जानी चाहिए। आप उन पर नकेल ना कस के स्कूलों पे नकेल कसते हैं, उन पे नकेल ना कस के आप वाहनों पे नकेल कसते हैं। अरे जो वाहन चलाने लायक नहीं है उनकी फिटनेस पैसा देकर के बढ़ा दी जाती है। इन परिदृश्यों को रोकने का दायित्व तो किसका है? केवल एक उंगली उठा के बोल देने से दुर्घटनाएं रुकने वाली नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि साड़ की उस दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री जी अस्पताल गए, लोगों से मिले, उनके पूरी तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं देखी, जो अनाथ बच्चे हो गए उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। लेकिन ये जो उन्होंने कहा और जो किया वो क्रियान्वयन होगा, ये भी एक सवाल के घेरे में है। क्योंकि आज वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, 12 तक की आपने कर दी, कितनी सरकारें आएंगी, कितने कलेक्टर बदलेंगे, क्या करेंगे, कौन भूलेगा, सब अपने अपने अहम में डूबे हुए हैं। और इसी अहम के कारण जो बहम लोगों के अंदर आ जाता है, उस बहम में वो ये सोच लेते हैं कि अब ये होके रहेगा। ऐसा होता नहीं है। होने के लिए कुछ करना पड़ता है, करने के लिए कुछ होना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन आशा और विश्वास के साथ कि लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा ये बात शासन तक, भारत सरकार तक पहुंचे और शायद कोई कारगर उपाय निकल पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।